अब बंद हो जाएंगे 2 लाख पुराने ट्रक और बसें। क्या हो जाएंगी कबाड़? गाड़ी मालिकों और ड्राइवरों का अब क्या होगा? जानिए आज की ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, अभी जो आपने सुना वो बेहद दुरुस्त है। अब 2 लाख पुराने ट्रक और बसें बदली जाएंगी। लगभग 9,585 करोड़ की स्कीम को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका असर वाहन मालिकों पर क्या होगा वो एक एक करके आज की ग्राउंड रिपोर्ट में जानेंगे। क्या है ये स्कीम ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और किस राज्य में किया जा रहा है। वीडियो के आखिर तक हमसे बने रहिएगा। बहुत कुछ आज की ग्राउंड रिपोर्ट में चर्चा होने वाली है। ट्रांसपोर्ट जगत के हाल को लेकर कैसे क्या होगा, फेरबदल क्या होने वाला है, क्या उथल पुथल मचने वाली है, ये सब कुछ जानिएगा इस अंतराल के बाद। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो आप क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। दोस्तों, 3 जून को एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हुई। जी हां, सरकार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति रही। इसके अनुसार यूनियन कैबिनेट, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई और इस स्कीम को जिसे एनसीआरपीबी को सपोर्ट करने वाला बताया गया है, इसको अप्रूव कर दिया गया है। यानी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, हरी झंडी दिखा दी गई है। यह स्कीम क्या कहती है, किस तरह से पुराने ट्रक, बसेस और अन्य वाहनों को हटाया जाएगा, यह बताया गया है। जी हां, कबाड़ होने वाले हैं अब पुराने ट्रक, बसेस और अन्य वाहन। और उसकी जगह क्या किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों पर असर ना पड़े उसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, वो सब इस प्रेस रिलीज में बताया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले का मकसद वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। यह कदम दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण मुक्त करने के नजरिए से उठाया गया है। अब क्या लिखा गया है इस प्रेस रिलीज में वो भी बताते हैं। नजरें स्क्रीन पर गड़ाए रखिए, वो प्रेस रिलीज साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। इस योजना के तहत दिल्ली एनसीआर में पंजीकृत BS4 या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले ट्रक और बसों के मालिकों को BS6 या उससे अधिक उन्नत मानकों वाले वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। जी हां, इस स्कीम का जो एक पहलू है उसके तहत यह बताया जा रहा है कि प्रोत्साहन करना यानी कि लाभ दिया जाना तय है। इस स्कीम के अंतर्गत यह बताया गया है। अब इस योजना से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में लगभग 2.7 लाख वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा। अब ये लाभ होगा या नुकसान, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिनकी तरफ से ये किया जाएगा या जो गाड़ी मालिक अपने ट्रकों को स्क्रैप भेजेंगे वो तो तब समझ में आएगा। हालांकि फायदे गिनाए जा रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ अनुमान है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तो ये सिर्फ अनुमान है। एक फैसला इस अंदाजे पर ले लिया गया है कि वायु प्रदूषण के लिए ये एक कारक बन गए हैं। अब इनमें 1.91 लाख ट्रक और 16,329 बसें शामिल हैं, ये लिखा गया है। यही नहीं, ये भी बताया गया कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी TERI की अगस्त 2018 में प्रकाशित हुई एनसीआर में पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 के सोर्स अपॉर्चनमेंट रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर PM 2.5 का 14%, कार्बन मोनोऑक्साइड का 40% और नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन का 63% हिस्सा देता है। यानी कि एक बहुत बड़ा कारक प्रदूषण का बताया गया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रक और बसें PM 2.5 उत्सर्जन का 36% हिस्सा हैं, जो कुल फ्लीट का सिर्फ 3% है। अनुमान है कि एक प्री BS हैवी ड्यूटी गाड़ी 14 BS6 कंप्लायंट गाड़ियों जितना उत्सर्जन करती हैं। यहां तक कि BS4 गाड़ी भी BS6 वाले से
2.7 गुना ज्यादा उत्सर्जन करती है। इसलिए मंत्रालय ने कहा है कि नए फ्लीट से गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में काफी कमी आने की उम्मीद है। और लिखा गया है कि BS3 या उससे पुरानी गाड़ियों के लिए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज पर स्क्रैप करना जरूरी है, जबकि BS4 गाड़ियों को या तो स्क्रैप किया जा सकता है या NCR के बाहर नॉन एनकैप शहरों और कस्बों में बेचा जा सकता है। इसके बाद मालिकों को NCR के अंदर BS6 या ज्यादा कड़े नियमों का पालन करने वाली या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद कर रजिस्टर करानी होगी। अब आप ही समझिए कि ये फायदे हैं या क्या इससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सरकार ने क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो तो गिनवाए हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति द्वारा भी बताया गया है। और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है। ओल्ड ट्रक्स और बसेस दिल्ली में, NCR में, इनको रिप्लेस करने का एक 5041 करोड़ रुपीस का फंड, एक स्कीम आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में। जैसा आपने देखा होगा, हाल ही में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए। जो बड़ा फोकस किया गया है क्लीनिंग पे, प्लांटेशन पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन पे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए। उसमें जो एनालिसिस से निकला वो ये था कि 40% ऑफ द पार्टिकुलेट एमिशन इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, और उसमें भी प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स विच आर प्लाइंग इन द सिटी, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, चाहे 4 व्हीलर्स हो, चाहे बसेस हो, चाहे ट्रक्स हो। इन सब में से भी जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो है ट्रक्स और बसेस। तो ट्रक्स एंड बसेस के रिप्लेसमेंट का, रिप्लेस दी ओल्डर व्हीकल्स विद मॉडर्न लेस एमिशंस वाले BS6 और CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे ट्रक्स और बसेस का रिप्लेसमेंट का स्कीम आज बना है। एक अहम बात जो आपके लिए जानना जरूरी है वो ये कि 2 लाख गाड़ियों पर कहीं ना कहीं गाज तो गिरने वाली है। ट्रांसपोर्ट जगत के लोग कहीं ना कहीं कुछ झेलने वाले तो हैं, लेकिन सरकारी वाहनों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। अब ये क्यों रखा गया है, ये सवाल आप भी करिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। अब सरकार ये स्कीम ला रही है, कमियां और वजह बता रही है, तो साथ में कुछ लुभावने ऑफर भी दे रही है जिससे आपका ज्यादा नुकसान ना हो। जी हां, आकर्षक इंसेंटिव पैकेज का भी ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत बताया जा रहा है कि नए वाहन खरीदने के लिए केंद्र सरकार 5 साल के लिए लोन पर 5% ब्याज बचत गाड़ी की कैटेगरी के हिसाब से प्रदान करेगी। इसके अलावा तेल कंपनियों के माध्यम से अगले 5 वर्षों तक हर महीने फ्यूल वाउचर मिलेंगे। ये वाउचर 4800 रुपए तक के हो सकते हैं। 4800 रुपए के नहीं, 4800 रुपए तक, यानी इतनी अमाउंट तक के ये वाउचर हो सकते हैं। हो सकता है 500 के हों, हो सकता है 1000 के हों, हो सकता है 4800 के भी हों। वाहन की कैटेगरी के आधार पर ऑटो कंपनियों के एक्स शोरूम कीमत पर विशेष डिस्काउंट भी दिया जाएगा। यही नहीं, राज्य सरकारें भी नए वाहनों पर 100% मोटर वाहन टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन फीस माफी प्रदान करेंगी, जो 10 वर्षों के लिए वैध होगी। ऐसा इस प्रेस विज्ञप्ति में बताया जा रहा है। और पुरानी इस्तेमाल की गई BS6 गाड़ियों पर भी 50% रजिस्ट्रेशन फीस की छूट मिलेगी। इसे एक एकीकृत पोर्टल के जरिए पूरी तरह डिजिटल तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे रियल टाइम एलिजिबिलिटी चेक, ऑटोमेटेड इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम, मंथली फ्यूल वाउचर क्रेडिट और प्रदूषण कम करने के नतीजों की मॉनिटरिंग हो सकेगी। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले फायदे नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की तारीख से 5 साल तक जारी रहेंगे, जिससे 2 साल के एनरोलमेंट विंडो के बाद भी लगातार असर बना रहेगा। इस स्कीम के लिए सरकार अपनी तरफ से बता रही है। अब इस प्रेस विज्ञप्ति के जरिए कमियां और लाभ तो बता दिए गए हैं, इस स्कीम को लाना इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बता दिया गया है। जाहिर सी बात है, अब इतना कुछ सामने आएगा तो कुछ तो प्रतिक्रिया ट्रांसपोर्ट जगत से भी आएगी। इस पर अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सबरवाल ने एक रिपोर्ट के जरिए यह कहा है कि ट्रांसपोर्टर इस मामले को सरकारी अधिकारियों के सामने उठाने की तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये भी कहा है
कि ट्रांसपोर्टर इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं और मांगे सरकारी प्रतिनिधियों के सामने रखने की योजना तो बना रहे हैं। ये मानना गलत है कि सिर्फ ट्रक और कमर्शियल गाड़ियां ही हवा के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। हवा की गुणवत्ता खराब होने में कई और वजहें भी योगदान दे सकती हैं और प्रदूषण का स्तर पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है। पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों को टारगेट करने के पीछे के कारण पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इलाके में ट्रांसपोर्टरों के पिछले विरोध प्रदर्शन की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों ने पिछले महीने दिल्ली और एनसीआर में 3 दिन की हड़ताल की थी, लेकिन उस दौरान प्रदूषण के स्तर में कोई खास कमी नहीं आई। इससे पता चलता है कि प्रदूषण की समस्या के लिए सिर्फ BS4 गाड़ियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस बात को लेकर आपके क्या विचार हैं, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि क्या ये जो बयान हुआ है ये आपको सही लग रहा है। ट्रांसपोर्ट जगत की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है या उन पर अंकुश लगाने की बात की जा रही है। हालांकि उसका बदल कहीं ना कहीं सरकार द्वारा किया जा रहा है। पर क्या आप मानते हैं कि क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट जगत या ट्रक या बसेस ही एक बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण फैलाने में? एक और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसपोर्ट की चिंताओं को दोहराते हुए SIMTC के सेक्रेटरी जनरल नवीन कुमार गुप्ता ने भी कहा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की रफ्तार सहायक अवसंरचना के विकास से ज्यादा हो गई है। यही नहीं, गुप्ता ने एक मीडिया को बयान देते हुए कहा, सरकार परिवहन उद्योग में इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने के लिए बढ़ावा दे रही है, लेकिन जरूरी आधारभूत संरचना अभी भी काफी नहीं है। उन्होंने कहा, बड़े पैमाने पर कमर्शियल ऑपरेशन को समर्थन करने के लिए हाईवे पर काफी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। इसके अलावा चार्जिंग की लागत काफी ज्यादा है और कई मामलों में डीजल के खर्च के बराबर भी है। इन सब बातों के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा आपकी राय। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में बीमा में दिक्कत आते थे। लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में और उसका सर्विस बहुत अच्छे बताती है। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपने गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं।